ओम शांति। आज की वरदान, बाप दादा की वरदान अपने बच्चों के प्रति। डेट 28 जनवरी 2022। वरदान है, अपनी शक्तिशाली मनसा शक्ति व शुभ भावना द्वारा बेहद सेवा करने वाले विश्व परिवर्तक भव। अपनी शक्तिशाली मनसा शक्ति व शुभ भावना द्वारा बेहद सेवा करने वाले विश्व परिवर्तक भव। भगवान कहते हैं, बच्चे, आप में इतना शक्ति है कि आप विश्व को परिवर्तक कर सकते हो। परिवर्तन क्यों करना है? क्या परिवर्तन करना है? जैसे कि आप देखते हैं, अंधेरा रहता है, जब सूर्य का उदय होता है तो रोशनी आता है और अंधेरा चला जाता है। उसको कहते हैं परिवर्तन। अंधेरे से रोशनी तक लेकर जाना। ऐसे ही विश्व में क्या परिवर्तन चाहिए, क्या जरूरत है? आप सभी जानते हैं, आज विश्व में इतना दुख है, दर्द है, इतना टेंशन है, जिस कारण मनुष्य आत्मा इस दुनिया में आए थे रूहानी सुख अनुभव करने के लिए, वो लेना मुश्किल हो रहा है। तो जिन आत्माओं को जो चाहिए देने के लिए हमें निमित्त बनना है। जैसे कोई पेशेंट डॉक्टर के पास जाता है, बीमारी लेकर जाता है, वो क्या परिवर्तन चाहता है? डॉक्टर द्वारा उनके बीमारी का समाधान मिले ताकि उनका हेल्थ अच्छा हो। तो ऐसे ही आप विश्व परिवर्तक बन सकते हो। कैसे? एक है अपने शक्तिशाली मनसा शक्ति, वाचा शक्ति नहीं, धन के शक्ति नहीं, मन द्वारा ही आप विश्व तक पहुंच सकते हो। अभी हमारा मन वीक हो गया है, शक्ति कहां से मिलेगा? जब शरीर वीक होता है तो शक्ति कहां से मिलेगा? भोजन खिलाने से मिलता है ना। ऐसे ही अपने मन को जितना निरंतर भगवान के पास विश्व सेवा के लिए देते हो, उसके आधार पर आपका मनसा भी उतना शक्तिशाली बन जाता है। ठीक है, आपके मन को बाबा ने यूज किया और विश्व परिवर्तन हुआ, लेकिन बाबा कहते हैं इसमें स्वार्थ नहीं होना चाहिए। बाबा, मुझे विश्व परिवर्तन के लिए निमित्त बनाओ और मुझे लक्ष्मी नारायण बनाओ। तो क्या हुआ? स्व अर्थ आ गया ना। तो बाबा कहते निस्वार्थ और शुभ भावना विश्व की सारे आत्माओं के प्रति शुभ हो। उसके साथ बाबा कहते हैं आत्मा के लिए शुभ हो। हम ज्यादातर क्या करते हैं, कोई मनुष्य आत्माओं को बाबा धन दे दो,
तन का तबीयत अच्छा करने दो, इसे भावना रखते हैं, वो भी अच्छा ही है, नो डाउट। लेकिन आत्मा के लिए जो देते हो ना, वो अविनाशी है और परमानेंट है, सदा 5000 साल तक चलेगा। ऐसे अपने मन को शक्तिशाली बनाओ, शुभ भावना भी रखो और बेहद अनलिमिटेड सेवा करते चलो। अपने जोन के प्रति, अपने रिश्तेदार के प्रति, अपने राज्य के प्रति नहीं, सभी के प्रति इक्वल। वो सेवा सिर्फ मन के द्वारा कर सकते हैं, आप अकेले नहीं कर सकते हो, आप तो साधन हो। लेकिन ऐसे सेवा करने के लिए बाबा के साथ आपको एग्रीमेंट करना पड़ेगा। सिर्फ एग्रीमेंट करके उसके बाद अपने मन को स्वार्थ के लिए यूज करेंगे तो वो एग्रीमेंट काम पर नहीं आएगा। जो एग्रीमेंट किया है वैसा ही चलना पड़ेगा। तो समय के अनुसार बाबा कहते हैं विश्व परिवर्तक बनना बहुत जरूरी है। विश्व परिवर्तन के लिए सूक्ष्म शक्तिशाली स्थिति वाले आत्माएं चाहिए। तन का शक्ति वाले नहीं, सूक्ष्म माना किसी ने सूक्ष्म में कुछ कहा तो भी फीलिंग नहीं होने वाले। जैसे कि ब्रह्मा बाबा को भी ड्रामा में मनुष्यात्मा ने, माया ने कितना टेस्ट किया कि शिव बाबा से अलग होने के लिए। सब कुछ पैसा चला गया, बाबा बेगर बन गए, बेगरी पार्ट आ गया, भोजन नहीं है, फिर भी ब्रह्मा बाबा ने शिव बाबा का हाथ नहीं छोड़ा है। अंदर से शक्तिशाली थे। इसीलिए विश्व परिवर्तन करना है, आपका जो अंतर मन है ना, निरंतर परमात्मा में रहना चाहिए। तब वो क्या होगा? शक्तिशाली होगा। फॉर एग्जाम्पल देख लीजिए, एक जो पानी है ना, पानी आप बर्तन में रखिएगा, बर्तन को ऐसे घुमाने से भी, थोड़ा सा भी ऐसे घुमाए, थोड़ा हिलाइए, पानी क्या करेगा? हिल जाएगा। और जो रूम का टेम्परेचर है उसमें वो क्या होगा? परिवर्तन हो जाएगा। वही पानी ज्यादा समय में डीप फ्रीजर में रखेंगे तो इतना स्ट्रांग बनेगा, उसके ऊपर आप हैमर से ऐसे जोर से थप्पड़ लगाएंगे तो भी आपके हाथों में दर्द होगा, लेकिन वो जो आइस है ना, हिलेगा नहीं। बर्तन को ऐसे उल्टा घुमाएंगे तो भी वो नीचे गिरेगा नहीं, उतना शक्तिशाली बन जाता है। देख लीजिए, चीज वही है। पहले तो इतना स्मूथ था, थोड़े हिलता था तो अपना जो स्वस्थिति स्वरूप चेंज होता था, लेकिन आज इतना पावरफुल बन गया है। इसके आधार से, इलेक्ट्रिक के आधार से, इलेक्ट्रिसिटी के कनेक्शन में आने से, बाहर की दुनिया से बहुत समय तक डिटैच होने से। ऐसे ही भाई बहनों, अपने मन को परमात्मा में ऐसे रखने से जो भी समस्याएं आते हैं, विघ्न आते हैं, परिस्थितियां आते हैं, उसे आप फेस कर सकते हो, पावरफुल रह सकते हैं। जो अपनी वृत्ति द्वारा, श्रेष्ठ संकल्प द्वारा अनेक आत्माओं को परिवर्तन कर सके। मन शक्तिशाली बनना है तो आप संकल्प करो कि मुझे विश्व परिवर्तन का ठेका उठाना है, पान का बीड़ा उठाना है। तो बाबा कहते हैं पान का बीड़ा तो मैं सभी के आगे रखा हूं, जिनको चाहिए वो उठा सकते हैं। तो अनेक आत्माओं का परिवर्तन करने का संकल्प करो। बेहद की सेवा शक्तिशाली मनसा शक्ति द्वारा
शुभ भावना और शुभ कामना द्वारा होती है। भेद का सेवा सिर्फ मनसा साधन द्वारा ही होता है, मनसा शक्ति द्वारा, सिर्फ मन से नहीं। वो मन से क्या होना चाहिए? शक्ति बनना चाहिए। जो भोजन खाते हैं ना, वो शक्ति नहीं बनता है। जब भोजन हजम हो जाता है तब वो शक्ति बनता है। वैसे ही मन जितना बाबा यूज करता है तब वो क्या होता है? शक्ति के रूप में परिवर्तन होता है। और शुभ भावना, हम जिस आत्मा के प्रति शक्ति दे रहे हैं, हाँ अभी हम इनको शक्ति दे रहे हैं, भविष्य में सतयुग में आएंगे, ये हमारा दास दासी बनेंगे, ऐसे संकल्प में नहीं देना चाहिए। उनका भी भला हो, अच्छा हो, उनका भी कल्याण हो, उनको भी ईश्वरीय सुख का अनुभव हो, ऐसे शुभ भावना, शुभ कामना। आत्मा की उन्नति के लिए जो कुछ भी सोचते हो और परमात्मा का शक्ति देने के लिए जो भी निमित्त बनते हैं, वही शुभ होता है। इस दुनिया का जो भी शक्ति चीज जिनको भी देते हैं, भले वो दान का फल तो मिल जाएगा, लेकिन वो इतना शुभ नहीं रहता है। तो सिर्फ स्वयं के प्रति भावुक नहीं, लेकिन औरों को भी शुभ भावना, शुभ कामना द्वारा परिवर्तन करो। मुझे चेंज होना है करके सिर्फ अपने प्रति नहीं। बाबा कहते हैं ना, स्व परिवर्तन सो विश्व परिवर्तन। ठीक है, बाबा को कहिए, बाबा मुझे परिवर्तन करो। क्यों? इस मन को ले लो। क्यों? इस धन को ले लो। क्यों? आपके मर्जी के अनुसार विश्व परिवर्तन के लिए यूज करो। ऐसे आप एक भगवान के हाथ में साधन बनना है, अपने भाई बहनों के लिए और विश्व के लिए। इसके लिए क्या करना है? बेहद की सेवा व विश्व प्रति सेवा बैलेंस वाले आत्मा ही कर सकती है। बेहद का सेवा होना है तो बैलेंस रहना चाहिए। इसमें बैलेंस रहना है, आगे बाबा कह रहे हैं, भावना और ज्ञान। एक, जिनके प्रति आप सेवा कर रहे हो, भावना और ज्ञान। ज्ञान के आधार पर भावना, हम क्या करते हैं? तन के आधार पर भावना देते। बाबा क्या है बच्चे, ये हमारा अलौकिक परिवार वाले हैं, इनको थोड़ा कल्याण करो ना। ये थोड़ा हमारे धर्म वाले हैं, इनको थोड़ा कल्याण करो ना। ये थोड़ा हमारा रिश्तेदार है, इनको थोड़ा कल्याण करो ना। ये हमारा स्टूडेंट है, इनको थोड़ा कल्याण करो ना। तो बाबा कहते हैं ये सभी तन का हो गया ना। तो ज्ञान के आधार पर क्या है? ये आत्माओं को कल्याण करो ना। भले अपने रिश्तेदार हैं, लेकिन आत्मा के रूप में देखो। वो मोह की रस्सी में बांधकर, अपनेपन में आकर, बंधन में रहकर शुभ भावना, शुभ कामना नहीं रखना है। सर्व के प्रति ज्ञान के आधार पर परमात्मा की शक्ति देने का भावना और ज्ञान, ये दोनों में बैलेंस हो। देने का भावना हो, लेकिन ज्ञान के आधारित स्पिरिचुअल बेस्ड रहना चाहिए। दूसरा है स्नेह और योग के बैलेंस। कैसे देना चाहिए? स्नेह के रूप में बाबा से ले लो, स्नेह के रूप में सभी को दे दो। क्या देना है? स्नेह के रूप में भगवान से कितना अधिकार से लेते हो ना, उतना ही अधिकार से एज इट इज अपने भाई बहन को इक्वली ट्रांसफर करो। उनको भी उसी भावना से देखो। आपको बाबा कितना हायर लेवल में अपने समान देख रहे हैं, वही समान भाव से आपको लेना भी है, देना भी है। हमें कभी कभी क्या करते हैं ना, लेते हैं भगवान से, लेकिन देने के टाइम पर थोड़ा अपने लिए रख लेते हैं और थोड़ा ट्रांसफर करते हैं, बिजनेसमैन बन जाते हैं। ऐसे नहीं करना चाहिए।
कभी कभी छोटे बच्चे क्या करते हैं, उनकी माँ कहती है 10 चॉकलेट बाजू वाले घर को देकर आओ, वो देखते हैं क्या है, चॉकलेट है, तो दो चॉकलेट जेब में रख लेते, 8 ट्रांसफर करते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। तो बाबा कहते स्नेह और योग के बैलेंस द्वारा विश्व परिवर्तक बनो। बाबा कहते हैं हम लोग क्या करते हैं, पालना देना है तो वेराइटी ब्रह्मा भोजन खिलाना, गिफ्ट देना, स्थूल चीजों को देना। बच्चे इससे तो कल्याण तो होगा, प्रभु संदेश तो मिलेगा, लेकिन विश्व परिवर्तन सिर्फ निराकार योग द्वारा ही हो सकता है। बच्चे याद रखना, आज जिस विश्व परिवर्तन के लिए ठेका उठा रहे हो ना, इस विश्व परिवर्तन के लिए कारण क्या है, ये सोच लीजिए। इतना विश्व खराब क्यों हुआ है? पंच तत्व खराब नहीं है बच्चे। हर एक मनुष्य आत्माओं से अंदर से निकला हुआ जो माया, इच्छा, विकार, रावण के कारण आज ये दुनिया इस स्टेज पर आकर पहुंची है। चाहे तो अपने जिंदगी को देख लीजिए। आज हम बाबा के बच्चे बने हैं, जितना हमारा अंतरात्मा परिवर्तन हो रहा है, उतना तन में भी परिवर्तन हो रहा है, वायुमंडल में भी हो रहा है। तो परिवर्तन करने का जरूरत है हर मनुष्य आत्माओं को। मनुष्य आत्माओं का परिवर्तन राजयोग द्वारा ही पहुंच सकता है, गिफ्ट द्वारा नहीं, ब्रह्मा भोजन द्वारा नहीं। बाबा यही आपको कहना चाहते हैं। तो पहले आत्मा को परिवर्तन कीजिएगा और उसको शक्ति दीजिएगा। और जो आत्मा को देना चाहते हैं तो मन रूपी साधन द्वारा ही उनको दे सकते हैं। जैसे कि आज की दुनिया में हम जानते हैं, पहले जमाने में जब हम छोटे थे, किसी को कुछ इंफॉर्मेशन भेजना है तो कैसे भेजते थे? 15 पैसे का पोस्टल कार्ड लेटर लिखकर भेजते थे। 15 दिन के बाद, 1 महीने के बाद जाकर पहुंचता था। उसके बाद आ गया टेलीग्राम, ठीक है। उसके बाद क्या हो गया? टेलीफोन। और आज क्या आ गया है? मोबाइल। और मोबाइल में आप फोन करेंगे तो वो एंगेज रहेगा। आप यूएस में बात करेंगे तो उनको रात को रहेगा, आप दिन में रहेंगे। तो व्हाट्सएप, जब भी आपको टाइम मिला आप भेज कर रखो, जब उनके पास टाइम रहेगा वो देखेंगे, आपको रिस्पॉन्ड करेंगे। तो समय के अनुसार साधन जैसे चेंज हो रहा है। आज हम विश्व के साथ कनेक्टेड हैं। पहले जमाने में क्या होता था, 10-15 किलोमीटर दूर हमने देखा है, हमारे माँ का जो बाप का घर रहता है वहां लेटर भेजेंगे, ज्यादा किलोमीटर नहीं, 15-20 किलोमीटर, वहां लेटर पहुंचने तक 1 महीना हो जाता था। लेकिन आज 1 सेकेंड में हम यूएस में फोन कर सकते हैं, व्हाट्सएप में मैसेज भेज सकते हैं। दुनिया में जहां कहां भी कुछ भी होता है, विद इन सेकेंड सारे विश्व में सारे इंफॉर्मेशन पास ऑन होता है साइंस की साधन द्वारा। उसके लिए टॉवर लगाए गए हैं, मोबाइल सेट रेडी किया हुआ गया है। तो वैसे ही बाबा कहते हैं मन को भी ऐसे सशक्त बनाओ विश्व सेवा के लिए, तब बेहद का सेवा कर सकते हो, विश्व परिवर्तन कर सकते हो। इसके लिए विधि क्या है? स्लोगन, बुद्धि रूपी हाथ बाप दादा के हाथ में दे दो तो परीक्षाएं रूपी सागर में हिलेंगे नहीं। जितना आप आगे बढ़ेंगे ना, परीक्षाएं ज्यादा रहते हैं। जैसे कि आप पैदल चलकर जाते हैं, बारिश का सीजन है, थोड़ा पानी है तो आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं होता है। थोड़ा ज्यादा बह रहा है, थोड़ा सा इफेक्ट ज्यादा होगा, क्योंकि व्हीकल कुछ आता है तो गंदगी, पानी आपके ऊपर आ सकता है। और एक कोई नैया है या छोटा सा तालाब है, वहां आप नीचे पांव रखने से उसके अंदर भी जाने का चांसेस रहता है,
लेकिन पानी कम होने के कारण आप तुरंत बाहर भी आ सकते हो, नहीं तो और कोई भी आपको लेकर भी आ सकता है। लेकिन जब समुद्र के पास जाएंगे, इतना बड़े 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 वेव्स आएंगे। एक बार एक जो वेव आपको लेकर अंदर चला गया तो समुद्र से बाहर आना आपको मुश्किल होता है। ऐसे ही जितना आप ज्यादा टारगेट, ज्यादा सेवा का ऑप्शन सिलेक्शन करते हैं, उसके आधार पर परीक्षाएं भी उतना पावरफुल ही आएगा। जब आप समुद्र के अंदर जाएंगे ना, मछली भी बड़े बड़े साइज वाले ही आएंगे, ठीक है। इसीलिए आपको डरना नहीं है। क्या करना है, बुद्धि रूपी हाथ बाप दादा के हाथ में दे दो, तो निरंतर बुद्धि क्या करता है, बाप दादा का जो गुणों का, शक्तियों का अनुभव करता ही रहता है। जब वो खुशी आत्मा को निरंतर मिलने लगता है तो वो बाहर जाएगा नहीं। जैसे बाबा कहता है, बच्चे देखो, समुद्र के तट पर आप खड़े रहेंगे, वहां का जो वेव्स है ना, उसका प्रभाव आपके ऊपर आएगा। वही समुद्र के अंदर में चले जाएंगे, वहां ऐसा लगता है कि वो जो समुद्र है ना, स्टेबल हो गया, हिल ही नहीं रहा है। फॉर एग्जाम्पल आप चेक कीजिएगा, जब आप फ्लाइट में जाते हैं, ठीक है, जब फ्लाइट जमीन से ऊपर जाता है तो क्या होता है, एक ऐसा जर्क लग जाता है, आपको घबराहट लगता है। और ऐसे ही वो चलता है, तब भी थोड़ा फर्स्ट टाइम जब बैठते हैं ना, थोड़ा घबराहट होता है। लेकिन एक जगह होने के बाद अपना वो राह, अपना ये जो क्या कहते हैं रूट ले लेता है, तब आपको लगता है कि फ्लाइट जा रहा है कि नहीं जा रहा है, पता ही नहीं चलता है, ना कुछ हिल रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है। आपको लगता है कि एक ही जगह पर हम बैठे हैं। तो ऐसे ही जब राजयोग में आप स्टार्टिंग स्टेज में अपने मन को बाबा में लेकर जाने तक, फ्लाइट को लैंड करना और टेक ऑफ करना जैसे डिस्टर्ब होता है, ऐसे सेवा से नीचे उतरना और ऊपर जाना थोड़ा गड़बड़ हो सकता है। लेकिन ज्यादा समय आपको क्या करना है, एक रस स्थिति में रहना है तो समुद्र के डीप में जाना चाहिए। तब क्या होगा, ऐसे ही भले विश्व सेवा हो, लेकिन बाप दादा के गोद में रहिएगा, तब क्या होगा, आपको वो सेवा भी सेवा जैसा नहीं लगेगा। इजीली आप ईश्वरीय सेवा कर सकते हो। तो माया हो या पंच विकार हो या परिस्थिति हो, आपको कोई हिलाएगा नहीं। ईश्वरीय सेवा में आप निरंतर लगे रहेंगे। हमने ये देखा है, मेरा अनुभव, कि जब आप ईश्वरीय सेवा में रहते हो ना, आपको कुछ होता नहीं है। फॉर एग्जाम्पल 4-5 दिन से मुझे बुखार है, प्रॉब्लम है, समस्या है, लेकिन जब ईश्वरीय सेवा में योग या ध्यान पर बैठता हूं तो मुझे उसकी तरफ अटेंशन ही नहीं रहता है, मस्त रहता हूं जैसे पहले जैसा ही। लेकिन जब वो क्लियर हो जाता है ना, तब पता चलता है बुखार आ गया है, ऐसे हो गया, ऐसे हो गया, ये सभी फीलिंग होता है। तो इसीलिए हो क्या होता है, बाबा भी चेक करते हैं, बाबा भी चेक करता है कि आप किसकी तरफ ज्यादा अटेंशन रखते हो। ठीक है, क्या बीमारी की तरफ रखते हैं या ईश्वरी की सेवा की तरफ आपको ज्यादा प्यार है। तो जितना आप उस ईश्वरीय सेवा में बिजी रहेंगे ना, आपको स्थूल में, सूक्ष्म में जो भी डिस्टर्बेंस करने को आता है ना, उससे आप हिलेंगे नहीं। क्योंकि जिस दिन आप ईश्वरीय सेवा करते हो, उस सेवा का फल आपका बीमारी भी ठीक करेगा, उस बीमारी को ठीक करने का समाधान भी आपको मिल जाएगा। और बहुत सारे लोगों की जिंदगी में हमने भी देखा है, जब कोई बीमार होता है, जब उनके पास टाइम मिलता है, उनका स्थिति बहुत अच्छा बन जाता है। क्योंकि स्थूल सेवा में जाने का तो कोई बात ही नहीं, गुंजाइश ही नहीं है।
लेकिन मैं बीमार हूं, बीमार हूं, बीमार हूं, ये सोचने से आपका मन और भी ज्यादा क्या होगा, बीमार हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, ओम शांति। थैंक यू बाबा।